ये वीडियो को तभी देखना जब तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम हो, आराम से बैठ के देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस का मैंने यूज़ किया हुआ है। एक बार देख लोगे तो दोबारा कोई भी चैनल पे जाके तुम्हें ये वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास 10,000 और 15,000 का कैपिटल है, इसमें मेरा पोजीशन साइज़ बता दो, बिटकॉइन में कितना लॉट मैं खरीदूँ या कितना खरीदना चाहिए। तो ये सब कितना जो भी कन्फ्यूज़न है तुम्हारे माइंड में या आपके माइंड में, तो ये ख़त्म हो जाएगा आज का वीडियो देखने के बाद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से एक टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना, दोबारा कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बिटकॉइन में कितना लॉट साइज़ खरीदना चाहिए एज अ बिगनर अगर आप हो, तो आपके पास 10,000 या 15,000 का कैपिटल होगा, किसी का पास 50-60,000 1 लाख जितना भी हो सके सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बट बेसिक हम लोग 10,000 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कितना हम लोग लॉट साइज़ खरीदना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और कितना पॉइंट्स का हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज आपका एक ब्रोकर है, ठीक है। काफ़ी रेगुलेटरी है, यहाँ पे इंडिया में लीगल है, ठीक है। आप कोई भी अदर भी एक्सएनएस या CoinDCX जो भी यूज़ करते हो, इट्स ऑल अप टू यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर जिनका भी अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में नहीं ओपन है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हो। और ऑलरेडी अगर ओपन है तो कोई बात नहीं, आराम से आप कैलकुलेशन देखो और सीखो। तो कैलकुलेटर आप जैसे ही ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पर फीस और कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको कैलकुलेटर पे टैप करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस, लिक्विडेशन प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड साइज, टारगेट प्राइस, ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग आज चेक करेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में कि 1,000 पॉइंट पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, 10,000 के कैपिटल पे या 15,000 के कैपिटल पे आपको कितना लॉट साइज खरीदना चाहिए एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये फ्रेश अकाउंट है, तो यहाँ अवेलेबल मार्जिन इसलिए मुझे अभी 0 शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉन्ग या शॉर्ट आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा। लॉन्ग मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट करोगे तो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉन्ग में हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी कितना लॉट साइज़ आप लोग खरीदते हो ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कैलकुलेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एंट्री प्राइस सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास 10K का कैपिटल है तो उसे USD में, यहाँ पे USD में बात होगा, ठीक है ना, INR में बात नहीं होता है डेल्टा एक्सचेंज में। तो 10,000 मतलब $1 का कितना हो गया आपका 85 रुपये होता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। तो 10,000 आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, डिवाइडेड बाई और 85 से डिवाइड कर दोगे तो 117 USD, ठीक है ना, 117 USD उसके इक्विवेलेंट में आता है, ठीक है। अब भी करेंटली मार्केट में चल रहा है, आपको जब भी कैलकुलेशन करना है तो 1,000 पे करना है, ठीक है। तो अभी 1,13,000 पे है, ठीक है। और हम लोग बुक कब करेंगे, 1,13,000 पे मेरा एंट्री हुआ, 1,14,000 पे हम लोग बुक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 1,000 पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो कितना इजी हो जाता है, इस तरीके से करोगे ना हर कॉइन को तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं हर कॉइन का बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि ये कॉइन का बता दीजिए, मैं सारे कॉइन का बता दूंगा। एक्चुअली ये कैलकुलेशन सारे कॉइन्स के लिए वैलिड होता है। ये 25x का लीवरेज, अगर बिगनर हो, 10,000 15,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है ना, तो आराम से 25x का लीवरेज लेकर करना बहुत सही होता है। इससे ज़्यादा ऊपर मत जाना, वाइप आउट कर देगा अकाउंट। सीखो पहले चीज़ों को, उसके बाद करना, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया अभी कि एक 10,000 इक्वल्स टू 117 USD होता है। तो देखो अब तुम्हें क्या कोशिश करना है कि मार्जिन तुम्हारा कितना यूज़ हो रहा है, $4 हो रहा है एक लॉट पे। तो तुम्हें कोशिश करना है कि यहाँ पे आपको 117 तक लेकर जाना है। अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट करना है। यहाँ 117 लेकर आना है, ठीक है ना। तो लॉट साइज़ हम लोग बढ़ाते हैं, पहले 10 देखो, तो 10 में 45 हुआ, ठीक है ना। रिमेनिंग हम लोग पास अभी 117 है, तो इसको फिर 20 करो तो $90 की 90 USD के आसपास तुम्हारा यूज़ हो रहा है। फिर से अगर इसमें 25 कर दो तो 113 के साथ हुआ, ठीक है ना। इसको 26 करो तो 117। तो मतलब कि 10,000 में तुम 26 लॉट खरीद सकते हो विथ 25x, ठीक है। पर तुम्हें 26 लॉट से ट्रेड नहीं करना है, आपको 26 लॉट से ट्रेड नहीं करना है। यही तो क्रक्स है। यहीं पे लोग, बहुत बिगिनर्स लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि 25x या 50x का लीवरेज लेकर सारा पैसा से लगा देते हैं। ये काम नहीं करना है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का तरीका ही नहीं। हमेशा जब भी ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले 70 से 80% ही कैपिटल यूज़ करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो 50 to 60% ही यूज़ करना चाहिए। 40% आपको अपना बचा के रखना चाहिए। सपोज दैट कि 10 लाख का कैपिटल है तो आपको 5 या 6 लाख तक का ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए 10,000 का है तो अभी कैपिटल साइज़ छोटा है, थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए 7 से 8,000 तक का भी आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो। क्यों करना है वो अभी पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 26 में 117 है, ठीक है।
तो वो 26 लॉट आप लोग ले सकते हो। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको इतना लेना है कि 80% अमाउंट आपको यूज़ करना है, मतलब कि 7 से 8 हज़ार के बीच में ही अमाउंट आना चाहिए, उतना ही का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ दैट कि 7 से 8 हज़ार कितना हो गया तुम्हारा, इसको सपोज दैट कि 8,000 डिवाइडेड बाई 85 कितना हो गया 94 USD। मतलब कि आपको इतना ही लॉट साइज लेना है जहाँ पे 95 USD ही सिर्फ यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 20 लेते हैं तो 20 लेंगे तो 90 USD, ठीक है, इतना भी चलेगा। तो 10,000 का कैपिटल में आपको 20 लॉट ही लेना है, क्योंकि देखो 90 फिर से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, हटा दो इसको, 90 इंटू 85 कितना हो गया इंडियन रुपीज़ में, देखो 7,650 रुपये, ठीक है ना। अभी तुम्हारे पास अकाउंट में रहेगा आराम से 2,400-2,500 रुपये के आसपास, सॉरी 2,400 कितना हो गया 8,000 यहाँ, ठीक है, 2,400-2,500 रुपये तुम्हारे इन हैंड में बैंक बैलेंस में तुम्हारा बचा हुआ रहेगा। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज दैट कि आपने पहला ट्रेड प्लेस किया, आपका नुकसान हुआ, ठीक है ना। और हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्लेस करना है तो आपको 200 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है, 100 नहीं तो 200 से ज़्यादा का पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का अगर पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं आप लोग तो दिक्कत है, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है अपना जहाँ पे आपको 100 या 200 पॉइंट तक का ही आपका स्टॉप लॉस ले सकते हो, तब ये कैलकुलेशन काम करेगा और अच्छे से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आ जाओगे, ठीक है ना। आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 20 लॉट पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 90 USD का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए भी 90 USD का बोला कि फर्स्ट सपोज दैट कि आपने फर्स्ट ट्रेड प्लेस किया, आपका नुकसान हुआ 200 पॉइंट का, आपका $1.5 या $2 का नुकसान हो गया। फिर आपने दूसरा किया, उसमें भी आपका नुकसान हो गया। तीसरा भी किया तो उसमें भी आपका नुकसान हुआ। तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉट साइज इम्पैक्ट होगा। बात को समझो, सपोज दैट कि यहाँ पे आपने $26 लॉट यूज़ किया, ठीक है ना, 117 USD हो गया। अब आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में चला गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि $26 उस टाइम आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं 117 USD। उस टाइम आपके पास 113 या 14 USD होगा, 115 USD होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पे 24 लॉट करोगे। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के ट्रेडिंग प्रॉपर ये गाइड होता है कि आपको लॉट साइज को एक फिक्स करके रखना होता है, एक लंबे टाइम लॉट साइज को चेंज नहीं करना होता, नहीं तो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे या नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आपको इसलिए मैं बता रहा था कि 70 से 80% तक का ही आपको अपना कैपिटल यूज़ करना चाहिए, कि अगर स्टार्टिंग ऑफ द अगर ट्रेड में अगर आपका नुकसान भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगेन सेम लॉट साइज से प्लेस कर पाओगे ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 24 है तो 20, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक लॉट साइज अगर डूब गया तो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास अमाउंट होगा बैक में, जहाँ पर आप लोग फिर से 20 लॉट साइज में बार बार अपना ट्रेड को प्लेस कर पाओगे। तो 10,000 के कैपिटल में आपको 20 लॉट ही प्लेस करना खरीदना चाहिए, या आप अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और हमेशा स्टॉप लॉस रखना है वो 100 नहीं तो 200 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा जहाँ पे 100 से 200 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लेकर आप 1:3 1:4 का कैप्चर कर पाओ। सपोज दैट कि आप 100 पॉइंट का ले रहे हो तो आपको 300 से 400 पॉइंट या 500 तक पॉइंट का आपको कैप्चर करना होगा, ठीक है ना। और इजीली कैप्चर हो जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं। अगर मान लो 200 का ले रहे हो तो कम से कम 400-500 का कैप्चर करना पड़ेगा आपको पॉइंट, जहाँ पे 1:2 मिनिमम 1:2 पे काम करना होगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे कि 1,000 पॉइंट पे मतलब कि हर एक 100 पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कि हर 100 पॉइंट ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे कितना आपको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितना भी आपका PNL हुआ ये 1,000 पॉइंट पे, मतलब कि 1,000 अगर आपका पॉइंट ऊपर गया तो आपको 20 USD का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यह 1,000 पॉइंट अगर आपका नीचे आया आपके एंट्री प्राइस से तो आपका $20 का नुकसान होगा। तो एक 100 पॉइंट्स पे कितना हो गया, तो आपको बस क्या करना है कि 20 डिवाइडेड बाई 10, हर इसको सिर्फ 10 से डिवाइड कर देना है। इसका मैं सिंपल कैलकुलेशन बता, डिवाइडेड बाई 10 कर देना, इसका अलग तरह का कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं वैसा। तो 10 पार्ट्स में आता है ये। तो $2 का आपका हर 100 पॉइंट पे $2 का प्रॉफिट होगा, $2 का नुकसान होगा।
तो इस तरीके से आपको ईजी होगा ट्रेड को प्लेस करने में, समझने में, ठीक है। तो ये 10,000 के कैपिटल पे आपको 20 लॉट ही खरीदना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपका कैपिटल भी सेव रहेगा और हर ट्रेड में आपको पता लगेगा, ठीक है ना। 200 पॉइंट मतलब $4 का आप रिस्क ले रहे हो और आपका 100 पॉइंट्स मतलब कि आप $2 का रिस्क ले रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इस तरह आपके माइंड में रहेगा कि हाँ 100 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा $2 का, ऐसा आप तुरंत कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ें को आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे 15,000 पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 15,000 कितना हो जाता है, 15,000 डिवाइडेड बाई 85, तो $176 के आसपास। तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, $176 के आसपास 25x का लीवरेज रहेगा, तो $176 हम लोग को मार्जिन में हम लोग को लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या कि 35 हो गया, यहाँ 40 करते हैं हम लोग, 40 180 हो गया, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, मतलब 38 मतलब 171 हो गया, 139। देखो 39 लॉट में मतलब कि मैक्सिमम 15,000 के अमाउंट में आप 139 लॉट खरीद सकते हो बिटकॉइन का, ठीक है। पर मैंने अब फिर से बोला था कि अगर आपके पास जितना भी अमाउंट हो उसका 70 से 80% ही अमाउंट यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली इसमें 11, 11.5 या 12,000 तक का अमाउंट ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे 12,000 का ले लेते हैं हम लोग, 12,000 तक आप ले सकते हो। 12,000 डिवाइडेड बाई 85, तो $141 का आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे $141 लेकर आना है कि कितना हो सकता है, ठीक है। 35 करो, नहीं हुआ, 30 करो, 135 हो गया, यानी कि फिर 32 करो, हाँ ठीक है। कितना था वहाँ पे USD मेरा 141, 144 हुआ, तो मतलब कि बेसिकली 30 लॉट पे हम लोग कर सकते हैं, 32 लॉट पे, 32 लॉट पे आराम से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो विदाउट से प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक कैपिटल भी रहेगा जहाँ पे आप लॉट साइज बार चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 32 लॉट्स आप खरीद सकते हो 15,000 के एथी पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है अपने हिसाब से, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा 15,000 पे कि 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 32 USD का आपको प्रॉफिट होगा। 1,000 आपके एंट्री पॉइंट्स अगर नीचे आएगा तो 32 USD का आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो एक 100 पॉइंट्स पे कितना हो जाएगा, तो अभी जैसे मैंने बताया था 32 रुपीज़ है, ओ ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि 100 पॉइंट ऊपर जाने पे $3.2 का फ़ायदा होगा, 100 पॉइंट नीचे आने पे एंट्री प्राइस से $3.2 का नुकसान होगा। तो ये हो गया तरीका कैलकुलेशन करने का। तो इस तरीके से आप कोई भी बड़े कैपिटल पे भी, आपके पास 10 लाख रुपए है तो उस कैपिटल पे भी सेम कैलकुलेशन आपको यूज़ करना चाहिए। और हमेशा याद रखना है कि ऐसे 50 to 60% ही अमाउंट यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो 70% या 80%, जहाँ पे लॉट साइज एक 20 का आ सकता है तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पर हमेशा याद रखें कि 70 से 80% तक का ही अमाउंट यूज़ करना होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा यूज़ मत करना, और लीवरेज जितना भी है वो 25x ही रखना है, ठीक है। तो ये हुआ 10,000 से 15,000 के बीच में आपको कैसे कैलकुलेशन करके प्लेस करना है ट्रेड, वो ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट पे लेकर आऊँगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट बताऊँगा कि कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। और हमेशा इस, अगर आपके पास 10,000 या 15,000 है, हमेशा ट्राई करें कि 1:3 मिनिमम आपको कैप्चर करना ही है। अगर 200 पॉइंट अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपको कम से कम 400 या 500 का तो आपको कैप्चर करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है ना। उस तरह के क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका उस तरीके से आपको अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा। मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मैं वो भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, या कभी और कोई वीडियो बनेगा तो उसमें वो स्ट्रैटेजी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जहाँ पे आप 100 या 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के, छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़ा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। और बस और क्या बोल सकते हैं, लाइक कर देना, और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।